चलो ना कान्हा, वन में चलते हैं। नहीं, वहाँ मत जाना। वो स्थान सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो कान्हा? अच्छा ये बताओ, आगे की योजना क्या है? सभी गोकुलवासी अपना घर छोड़कर वन में कब तक रहेंगे? यही तो है वो जो मेरे पराजय का प्रतिशोध लेगा। मेरी पराजय का प्रतिशोध लेगा ये। कुछ कीजिए गुरुदेव, उसे शीघ्र अतिशीघ्र बुलाइए। मेरे पास समय बहुत कम है, कुछ कीजिए। यदि वन इतना ही असुरक्षित है तो हम पुनः गोकुल या किसी और सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं लौट जाते? हाँ दाऊ, सब शीघ्र ही गोकुल चलेंगे। किंतु इस समय गोकुल इस वन से कहीं अधिक असुरक्षित है दाऊ। एक और संकट आने वाला है जिसका हम सबको मिलकर सामना करना होगा। प्रणाम आचार्य, आज आपको मेरा स्मरण कैसे हो आया? परिषद, तुम्हें हमारा एक कार्य करना है। तुम्हें समस्त गोकुलवासियों का और उस कृष्ण का अंत करना है। क्षमा चाहता हूँ आचार्य, किंतु मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूँ। अब बस मैं यही चाहता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पता नहीं मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, और आप मुझसे एक और पाप करने के लिए कह रहे हैं। परिषद, तुम हमारा यह कार्य कर दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करवा दूंगा। अगर आप मुझे मोक्ष प्राप्ति का वचन देते हैं आचार्य, तो मैं आपका यह कार्य अवश्य कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से रात्रि में तुम किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो, और वो स्वयं इस बात को भूल जाता है कि कौन उसके परिवार का व्यक्ति है और कौन उसका शत्रु। और इस अवस्था में तुम उससे जो चाहे कार्य करवा सकते हो, और किसी का वध भी। आने वाली अमावस की रात को यह कार्य तुम पूर्ण करोगे, क्योंकि उस रात तुम्हारी शक्तियां चरम पर होगी। कृष्ण का अंत करने के लिए मुझे अमावस्या तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है आचार्य। मैं इसी क्षण उसका अंत कर सकता हूँ। मैं यहाँ इस वृक्ष पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम जाओ और बहाने से किसी को यहाँ लेकर आओ। जैसे ही तुम किसी को लेकर आओगे, मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। किंतु रात्रि बहुत हो गई है, सब लोग सो गए होंगे, कैसे लेकर आऊं? ठीक है, जाता हूँ। हाँ? मंद, यही सही अवसर है उसे यहाँ लाने का। अभी लाता हूँ।
नंदराज, क्या हुआ? सोए नहीं अभी तक? धनपति, समस्त गोकुल संकट के कारण वन में रह रहा है। हमें निद्रा कैसे आएगी? मैं भी यही सोच रहा था नंदराज, मुझे भी निद्रा नहीं आ रही। एक काम करते हैं, आओ साथ में टहलते टहलते बातें करते हैं। चाहता तो मैं भी यही हूं धनपति, किंतु मैं जहां जहां जाता हूं समस्या हमारे पीछे आ जाती है। अब तुम पूर्णतया मेरे वश में हो। जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम वही करोगे। जा और कृष्ण का अंत कर दे। कृष्णा किधर है? मुझे कृष्णा चाहिए। अरे ठीक तो है आर्य। मुझे कृष्णा चाहिए। अकस्मात आपको ये क्या हो गया आर्य? आप इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप होश में आइए आर्य। क्या बोल रहे हैं आप? मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे कृष्णा चाहिए। कृष्णा चाहिए मुझे। भाइयों, संभालो इनको, पकड़ो इन्हें। कृष्णा चाहिए मुझे। कृष्णा। ये रुक क्यों गया? कृष्णा सामने खड़ा है, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। बाबा, मुझे कृष्णा चाहिए। मुझे कृष्णा चाहिए। कृष्णा चाहिए मुझे। मुझे कृष्णा चाहिए। इनको बांधना पड़ेगा। मुझे छोड़ो। मुझे बांध क्यों रहे हो? कृष्णा चाहिए मुझे। कृष्णा। कृष्णा चाहिए। नंदराज, हमारे सभी पात्रों का जल समाप्त हो चुका है। पता नहीं इतना जल कहाँ गया। जल कहाँ जा सकता है यशोदा? अरे अब कुछ समय पूर्व ही सारे पात्र के जल पी गए थे और आप अति विचित्र रूप से व्यवहार कर रहे थे। कृष्णा चाहिए मुझे। ये क्या कह रही हो यशोदा? मुझे कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा है। हाँ आर्य, ऐसा ही हुआ था। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ये तो प्रारंभ है कृष्णा। तो किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। एक एक करके सब मेरे हाथों से मारे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। कृष्णा। कृष्णा चाहिए मुझे। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? पहले बाबा, फिर धनुपति काका। कौन कर रहा है ये सब? दाऊ, ये असुर
अरण्यासुर का प्रेत बरहिषद है। ये असुर समुद्र मंथन के समय हुए महायुद्ध में मारा गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्राचार्य प्रेतों से संवाद करने में सक्षम है, उन्होंने ही इसका आह्वान मुझे मारने के लिए किया है। तो ठीक है कान्हा, हर बार की भांति हम दोनों मिलकर उसका वध कर देंगे। नहीं दाऊ, ये इतना सरल नहीं है। बरहिषद एक प्रेत है और प्रेत को ना मारा जा सकता है और ना ही क्षति पहुंचाई जा सकती है। परंतु कुछ तो करना होगा कान्हा। कहीं भी पानी की एक बूंद तक नहीं है। इस प्रकार जल का समाप्त हो जाना कहीं किसी संकट का संकेत तो नहीं नंदराज? गोकुलवासियों, कहीं ये कोई प्रेत बाधा तो नहीं है? हमें अमावस्या से पूर्व ही इस समस्या का समाधान करना होगा, अन्यथा समस्या और अधिक बढ़ सकती है। बाबा, हमने एक ऋषिवर को वन में देखा है। हमें लगता है वो हमारी सहायता कर सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि उनका आश्रम समीप ही है। कान्हा उचित कह रहा है नंदराज, हमें शीघ्र उन ऋषिवर को यहाँ बुलाना चाहिए। आप सभी गोकुलवासियों को एक असुर की अतृप्त आत्मा हानि पहुंचा रही है। आप सभी की रक्षा के लिए उस असुर आत्मा का विधि पूर्वक श्राद्ध करके उसे मुक्त करना होगा, अन्यथा ये असुर आत्मा आप सबको इसी प्रकार हानि पहुंचाती रहेगी। अमावस्या की रात यदि किसी अतृप्त आत्मा की श्राद्ध कर्म किया जाए तो वो आत्मा मुक्त हो जाती है। अतः आने वाली इस पितृ अमावस्या को इसी विधि से उस बरहिषद को मैं मुक्त करूंगा और इस विधि में आप सभी गोकुलवासियों को मेरे साथ रहना होगा। ऋषिवर, क्या यह श्राद्ध क्रम असंभव नहीं है? हम सब गोकुलवासी हर क्षण संकट में ही हैं। तो क्या अमावस्या की प्रतीक्षा करना आवश्यक होगा मुनिवर? अमावस्या की रात्रि सभी अतृप्त आत्माओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसका संबंध एक पौराणिक घटना से है। चंद्रदेव का विवाह दक्षराज की 27 पुत्रियों से संपन्न हुआ था और उन 27 पत्नियों में चंद्रदेव को रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थी। अतः चंद्रदेव अपना संपूर्ण समय देवी रोहिणी के साथ व्यतीत करते थे और इस बात से चंद्रदेव की अन्य 26 पत्नियां चंद्रदेव से बहुत दुखी थीं और अनजाने में ही अपने पति और रोहिणी से द्वेष रखने लगीं। एक दिन 26 बहनें अपनी व्यथा दक्षराज से जाकर कही और अपनी अन्य पुत्रियों के साथ हुए अन्याय से दक्षराज बहुत क्रोधित हुए और चंद्रदेव को श्राप दे दिया। और श्राप के कारण चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनका तेज क्षीण होने लगा। धीरे धीरे उनकी कलाएं एक एक कर समाप्त होने लगी और एक दिन श्राप के कारण चंद्रदेव आकाश से अदृश्य हो गए। किंतु अपने पति की ये दुर्दशा दक्ष की पुत्रियों को असहनीय लगने लगी। अतः दक्षराज अपनी त्रुटि सुधारना चाहते थे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें चंद्रदेव को श्राप नहीं देना चाहिए था। हम अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उसे कम अवश्य कर सकते हैं। जिस तरह पिछले 15 दिनों से चंद्रदेव क्षीण होते जा रहे हैं, उसी प्रकार आने वाले 15 दिनों में उनका तेज बढ़ता जाएगा।
मात्र एक रात्रि के लिए चंद्रदेव पूर्ण लुप्त हो जाएंगे। चंद्रदेव पर श्राप का प्रभाव कम हो जाता है और उन्हें अपनी त्रुटि भी समझ में आने लगी। इसके पश्चात चंद्रदेव शिव की गहन तपस्या करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव को स्वयं शिव अपनी जटाओं में स्थान देते हैं। तब से चंद्रदेव को शुक्ल पक्ष की प्रत्येक द्वितीय को महादेव अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं, जिससे आने वाले 15 दिनों में चंद्रदेव की कलाएं बढ़ती जाती है और 15वें रात्रि को पूर्णिमा आती है, जिस दिन चंद्रदेव अपनी समस्त 16 कलाओं के साथ सुशोभित होते हैं और इसी दिन सभी सकारात्मक ऊर्जाएं भूलोक पर होती हैं। इसके विपरीत जिस दिन अमावस्या होती है, चारों ओर अंधकार के साथ पूरी सृष्टि पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। वो आत्माएं जो अतृप्त हैं, अमावस्या की रात्रि में भूलोक पर उद्गमन करती हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि विधि पूर्वक इस दिन उन अतृप्त आत्माओं का तर्पण किया जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है, अन्यथा उन्हें वश में करना असंभव है। भरिषद भी अतृप्त आत्मा है, उसे हमें मुक्त करना होगा और यह तर्पण कर्म अमावस्या के दिन ही संपन्न होगा। यहां पर उपस्थित समस्त गोकुलवासियों, आप अपनी आंखें बंद कर इष्ट देव का ध्यान कीजिए। हवन की अग्नि प्रज्वलित की जाए। न जाने क्यों अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। महाराज, परिषद को गोकुल भेजने का आपका निर्णय एकदम उचित था महाराज। उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया महाराज। गोकुल का अंत हो गया महाराज, सब लोग मारे गए। मामा श्री, ये केवल क्षण भर की प्रसन्नता है। विकट ने तो वो देखा जो मैंने उसे दिखाया था। बनकर सब कुछ देखो। ओम इंद्राय स्वाहा। अरे ये गाना कहाँ चला गया? कृष्णा कहाँ हो? आया मुनिवर। बैठ जाओ कृष्णा, वहीं बैठ जाओ। ओम भूः स्वाहा स्वाहा। ओम भूः स्वाहा।
बिना घृत के यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके पास घृत उपलब्ध हो? ऋषिवर, जब से हम लोग वन में भटक रहे हैं, घी और दूध बनाना तो असंभव हो गया है। किंतु इस यज्ञ की पूर्ण आहुति घृत के बिना संभव नहीं है। ये लीजिए ऋषिवर। कान्हा, तुझे ये घी कहाँ से प्राप्त हुआ? किंतु कृष्णा, इसमें घृत नहीं, माखन है। मुनिवर, घी माखन में ही से तो प्राप्त होता है। तो आज अग्निदेव को घी के स्थान पर माखन खिलाएंगे। जैसी प्रभु की इच्छा। कृष्णा, अनुष्ठान की पूर्णाहुति के लिए यज्ञ वेदी में संपूर्ण माखन अर्पित कर दो। ओम अग्ने नमः। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। प्रभु आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। जिसकी तर्पण स्वयं आपके हाथों संपन्न हो, उसे मुक्ति मिलना निश्चित है प्रभु, निश्चित है। तर्पण और श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। सभी गोकुलवासियों, आप सबका संकट समाप्त हो चुका है। उस प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल गई है। ऋषि गर्ग मुनि की जय। ऋषि गर्ग मुनि की जय। ऋषि गर्ग मुनि की जय। नंदराज, ये विपत्ति भी समाप्त हुई, किंतु कब तक हम सब इस प्रकार विपत्तियों से जूझते रहेंगे? गोकुल में रहना अब कदापि भी सुरक्षित नहीं रह गया है। आखिर कब तक हम सब ये दानवों और बुरी आत्माओं से लड़ते रहेंगे? मेरा सोचना है कि हम सबको गोकुल को पूर्णतः छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान में चलना चाहिए। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो उपनंद। गोकुलवासियों, अब हम गोकुल की और दुर्दशा नहीं देख सकते। अब हमें ये ग्राम छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर प्रस्थान करना होगा। हम सब वृंदावन जाएंगे। क्या हुआ कान्हा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? नियति दाऊ, मैं नियति पर मुस्कुरा रहा हूँ।